जंगल में तेज हवाएं चल रही थी। रानो चिड़िया का पुराना घोंसला तिनका तिनका होकर बिखर रहा था। रानो की सास एक डाल पर बैठी गुस्से में पैर पटक रही थी। अरे ओ कलमुही, बैठे बैठे क्या मेरा मुंह देख रही है? देख नहीं रही हवा का झोंका आया तो ये बची खुची छत भी उड़ जाएगी। जब से तू इस घर में आई है मेरे बेटे को निगल गई। भारी बारिश क्या आई, मेरा कमाऊ बेटा ही चला गया। तू तो पनौती है, पनौती। माँ जी, ऐसा मत कहिए। जी जीते जी चले गए, इसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो दिन रात आपकी और बच्चों की सेवा में लगी रहती हूँ। जबान मत लड़ा, कामचोर कहीं की। जाकर बच्चों के लिए दाना ढूंढ। सुबह से तिनका भर अनाज नहीं आया घर में। तभी रानो के दो छोटे बच्चे गुड़िया और कुकू रोते हुए रानो के पास आते हैं। माँ, भूख लगी है माँ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ माँ, कल रात से पानी के अलावा कुछ नहीं मिला, कुछ खाने को दो ना माँ। मेरे बच्चे, मेरी जान, तुम रो मत। माँ अभी जाती है, तुम्हारे लिए मीठे मीठे दाने लेकर आएगी। आई बड़ी लाड लड़ाने वाली। दाना तो ऐसे लाएगी जैसे इसके बाप का गोदाम भरा हो जंगल में। तभी एक जोरदार तूफान आता है और उनका घोंसला पूरी तरह टूटकर जमीन पर गिर जाता है। लो, छा दई काली घटा, टूट गया आशियाना। अब भुगत अपनी किस्मत का रोना धोना। रानो रोती हुई घने जंगल की तरफ उड़ जाती है। बारिश का मौसम सिर पर था, इसलिए सभी पक्षियों ने पहले ही दाना छुपा लिया था। रानो को कहीं एक दाना भी नहीं मिलता। थक हार कर वो एक नदी के किनारे बैठ जाती है। हे भगवान, मैं खुद भूखी रह सकती हूँ, पर अपने मासूम बच्चों को तड़पता कैसे देखूँ? मेरी सास के ताने तो मैं सह लूँ, पर बच्चों की भूख कैसे सहूँ? तभी रानो की नज़र नदी के किनारे रेत पर पड़ती है। वहाँ एक खूबसूरत सुनहरी मछली पानी से बाहर तड़प रही थी। बचाओ, कोई मुझे पानी में डालो, मैं बिना पानी के मर जाऊंगी, कोई मदद करो। अरे, ये बेचारी मछली तो धूप में तड़प रही है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रानो बिना देर किए अपनी चोंच से उस भारी सुनहरी मछली को धीरे धीरे घसीटकर नदी के गहरे पानी में धकेल देती है। पानी में जाते ही मछली में जान आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी चिड़िया, तुमने आज मेरी जान बचाई है। तुम खुद इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी आंखों में तो दुखों का समंदर बह रहा है। क्या बताऊं मछली बहन, तूफान ने मेरा घर उजाड़ दिया। बच्चे भूख से बेहाल है और मेरे पास ना रहने को छत है, ना खाने को दाना। तुम बहुत दयालु हो रानो। जो दूसरों का दर्द समझता है, भगवान उसका दर्द कभी रहने नहीं देता। ये लो, मेरी तरफ से एक जादुई तोहफा। मछली पानी में डुबकी लगाती है और चोंच में एक चमकता हुआ जादुई मोती लेकर बाहर आती है। ये जादुई मोती नहीं, तेरी अच्छाई का फल है। जहाँ रखेगी इसे, वही महकेगा तेरा कल है। रानो, इस मोती को ले जाकर उस पीपल के पेड़ की खाली डाल पर रख दो। रानो उस मोती को लेकर पीपल के पेड़ पर पहुंचती है। जैसे ही वो मोती को डाल पर रखती है, एक तेज रोशनी चमकती है। देखते ही देखते वहाँ सफ़ेद और चमकीले मोतियों से बना एक आलीशान, बड़ा और अभेद्य घर बन जाता है। हे भगवान, ये तो मोतियों का महल है। रानो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ सोने के बर्तनों के तरह तरह के स्वादिष्ट दाने, फल और साफ पानी भरा हुआ है। माँ जी, गुड़िया, कुकू, जल्दी आओ, देखो भगवान ने हमारी सुन ली। सास और बच्चे भागते हुए आते हैं। बच्चे खाना देखकर झपट पड़ते हैं। वाह माँ, इतने मीठे फल, मेरा पेट भर गया। माँ, अब हमें बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। ये घर कितना मजबूत है। अरे, इस कलमुही के हाथ इतना बड़ा खजाना कैसे लग गया? चमकीला घर, इतना सारा खाना, जरूर इसने कोई चोरी की है। पर जो भी हो, इस घर पर राज तो मेरा ही होना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। रानो की खुशियाँ उसकी सास से बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
वो चुपके से जंगल के सबसे शातिर चोर कालू कौवे के पास जाती है। राम राम कालू भाई, एक काम है तुमसे, अगर कर दिया तो जिंदगी भर बैठ कर खाओगे। ताव काव, बोलो बुढ़िया माई। कालू कौवा पैसों और खाने के लिए किसी की भी गर्दन मरोड़ सकता है। क्या काम है? वो जो पीपल के पेड़ पर मोतियों का चमकीला घर बना है ना, वो मेरी बहू रानो का है। हमें उस घर को हथियाना है। तुम उसे डरा धमका कर वहाँ से भगा दो, फिर उस घर में आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा मेरा। अरे वाह, मोतियों का घर, ये तो बहुत बढ़िया सौदा है। चलो अभी चलते हैं। उस अदनी सी चिड़िया की क्या औकात जो कालू कौवे के सामने टिक सके। कालू कौवा और सास पीपल के पेड़ पर पहुंचते हैं। रानो बच्चों को खाना खिला रही थी। काव काव, ए रानो चिड़िया, बाहर निकल। ये पेड़ और ये घर आज से मेरा है। अगर अपनी और अपने बच्चों की जान प्यारी है तो अभी के अभी यहाँ से भाग जा। कालू भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? ये घर मुझे नदी की सुनहरी मछली ली ने दिया है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। झूठ बोलती है ये। कालू भाई, मारो इसे। ये चुड़ैल मेरे बेटे को खा गई, अब इस घर को अकेले हड़पना चाहती है। माँ जी, आपने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ माना। चुप कर, अब देख मेरा वार। जैसे ही कालू कौवा रानो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जादुई मोती का घर अचानक तेजी से चमकने लगता है। घर के दरवाजे से एक जादुई रोशनी की किरण निकलती है और कालू कौवे को हवा में उड़ा देती है। अरे बाप रे, ये क्या जादू है? मेरी पंख जल रहे हैं। बचाओ बचाओ! कालू कौवा दूर जाकर कटीली झाड़ियों में गिर जाता है। जादुई घर से एक और रोशनी निकलती है जो सास के चारों तरफ एक अदृश्य दीवार बना देती है, जिससे वो हिल भी नहीं पा रही थी। लालच का अंजाम बुरा, धोखे का घर कच्चा है। जीत हमेशा उसकी होगी जिसका दिल सच्चा है। मुझे माफ कर दो रानो बेटी, मुझे बचाओ। इस जादू को रोको, मैं पत्थर बन जाऊंगी। हे जादुई घर, मेरी माँ जी को माफ़ कर दो। भले ही इन्होंने मुझसे नफ़रत की, पर ये मेरे स्वर्गीय पति की माँ हैं। मैं इनका बुरा नहीं देख सकती। रानो की बात सुनते ही जादू शांत हो जाता है। सास ज़मीन पर गिर पड़ती है। उसकी आंखों में अब पछतावे के आंसू थे। मुझे माफ कर दे रानो, तू पनौती नहीं, तू तो इस घर की लक्ष्मी है। मैंने हमेशा तुझे ताने दिए, पर तूने आज भी मेरी जान बचाई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बेटी। माँ जी, ऐसा मत कहिए। आप मेरी माँ हैं। अब हम सब इस जादुई मोती के घर में हमेशा साथ खुश रहेंगे। इसके बाद रानो चिड़िया, उसके बच्चे और उसकी सास सभी उस जादुई घर में मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे और सास ने रानो को कभी परेशान नहीं किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि नेकी और भलाई कभी खाली नहीं जाती और लालच की राह सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाती है।